उस शख्स की एक लड़की से मुलाकात होती है और मुलाकात जो है वो सालों पुरानी थी। मुलाकात होती है और पहली नज़र में उसे प्यार हो जाता है और वो इश्क में इस कदर डूब जाता है कि लड़की से दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो उससे शादी की बात कहता है। शादी की बात कहता है, लड़की भी मान जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। शादीशुदा जो लाइफ होती है वो ठीक ठाक चल रही थी। शादी के 2 साल बाद वैसे ऐसा होता नहीं है कि मतलब शादी के 2 साल बाद पति को लगे और पति मोबाइल चेक करे, पत्नी का मोबाइल चेक करता है, खूबसूरत पत्नी। लेकिन उसको दरअसल ऐसे क्यों करना पड़ा, ये वजह भी बाद में निकल कर सामने आई कि आखिरकार मोबाइल चेक करना क्यों पड़ा उस शख्स को। कहानी इंदौर की, कहानी में इश्क, प्यार, धोखा सब कुछ है। और इस कहानी में दरअसल होता यह है कि भागकर पुलिस के पास पहुंचे पति ने जब पुलिस को पूरी कहानी सुनाई खूबसूरत पत्नी की, तो पुलिस भी हैरान थी। मोबाइल का क्या कनेक्शन था और मोबाइल में ऐसा उसने क्या देखा कि जिसके बाद वो भागा भागा पुलिस के पास पहुंचा था। दरअसल शादी के इतना टाइम बीत जाने के बाद उसने एक दिन मोबाइल देखा पत्नी का। उसको पत्नी की तस्वीर किसी दूसरे शख्स के साथ शादी किए हुए मिली। शादी मेरे साथ हुई, इसकी शादी वाली तस्वीर, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसे खिंचवाएगा शादी करती हुई तस्वीर। हैरानी वाली बात यह थी कि पत्नी की एक शख्स के साथ शादी नहीं हुई, तो उसने और भी तस्वीरें देखी कि इस शख्स के साथ भी शादी हुई, ऐसा जिसने आरोप लगाया पति ने, ऐसा उसने कहा। अब यही वजह थी कि वो पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस को जब कहानी सुनाई तो पुलिस ने भी मामले को सुनने के बाद क्या एक्शन लिया, पहले ये सुन लीजिए। आवेदक आए हैं जिन्होंने ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी शादी हुई थी, जिस स्त्री से उनकी शादी हुई थी वह पूर्व में भी अन्य राज्यों में किसी व्यक्ति से इसी प्रकार से शादी करी और फिर बाद में जो है पैसों का लाभ लेने के बाद वहाँ से चली गई और बिना उनके नॉलेज में डाले एक और शादी करी और फिर वापस उनको छोड़ के चली गई है। तो अभी उन्होंने ऐसा बिंदु रेज किया अपनी शिकायत में, उसमें एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे कि जो उनका पॉइंट है वो सही है या कोई अन्य इशू तो नहीं है, और जैसे भी एविडेंस होंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पता है कितने अमाउंट 10 लाख रुपए बाद बताया जाए? नहीं, अभी अमाउंट का भी नहीं है, अभी जांच का बिंदु है कि पहले जो वो बोल रहे हैं उसकी पहले सत्यता और उसके सबूत जो है वो पहले। महिला भी इनके साथ ही रह रही है, छोड़ के चली गई? नहीं, साथ में नहीं रह रही है, इंदौर की रहने वाली है, कहीं और रह रही है। तो पुलिस अब उस खूबसूरत पत्नी की तलाश करेगी। दरअसल पूरा जो मामला है, जो शुरुआती तौर पर पुलिस को भी समझ में आया कि लुटेरी दुल्हन है। पुलिस का कहना यह है कि वो इंदौर में कहीं और रह रही है। हालांकि पुलिस उस महिला की तलाश करेगी, तब पता चलेगी तमाम चीजें। लेकिन पति के हैरान करने वाले आरोप थे। उस कहानी में यह भी था कि उसने लाखों रुपए के गहने उसके एक बार कहने पर दिलवा दिए। कहानी में यह भी था कि पति ने प्लॉट खरीदने के लिए लाखों रुपए जो जमा किए थे वो पत्नी ने ले लिए और भाग गई। कई चीजें कहानी में निकल कर आई, लेकिन कहानी में ये अपने आप में हैरानी वाली बात थी कि शादी का इतना वक्त बीत गया, उसके बाद पति ने मोबाइल चेक किया। क्या पति को किसी ने बताया था कि ऐसा कुछ है? क्योंकि लुटेरी दुल्हन से जुड़े मामले हम जब देखते हैं तो उसमें यह होता है कि शादी करके जो लुटेरी दुल्हन होती है वो 1 या 2 दिन बाद वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाती है, गैंग रहती है। लेकिन यहाँ पर गैंग वाला कनेक्शन नहीं था, क्योंकि जिस शख्स ने आरोप लगाए थे वो घर जमाई था, यानी पत्नी के घर में वो रहता था। हालांकि पुलिस के लिए हैरानी वाली बात थी। अब पुलिस हर एंगल से जांच करेगी कि वास्तव में जिस तरीके के आरोप पति ने लगाए हैं, उस आरोप के बाद जब महिला को पुलिस खोज लेगी तो खुलासा होगा इस बात का कि क्या वजह है, और जो कई शादियों का दावा कर रहा है पति, उस दावे में कितनी सच्चाई है। क्योंकि फिर मामला वाकई में लुटेरी दुल्हन का निकलेगा अगर इस तरीके से पति ने जो दावा किया है। हालांकि पुलिस ने मामले का जल्द खुलासा करने की बात कही है और पुलिस को उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। लेकिन हाँ, अपने आप में हैरान करने वाली बात थी कि पति के साथ एक पत्नी ने ऐसा क्यों किया। पुलिस जब खुलासा करेगी तो उम्मीद है कि सच भी सामने आएगा, जिसका पुलिस ने भी दावा किया है। इंदौर से आप तक पर पहुंचाई धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। आप देखते रहे एमपी तक।